अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवन कथा। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व के महानतम वैज्ञानिक में से एक थे। वे भौतिकी के ऐसे जीनियस माने जाते थे जिन्होंने ब्रह्मांड को समझने का नज़रिया ही बदल दिया। उनकी खोजों ने आधुनिक विज्ञान, तकनीक और मानव सोच को एक नई दिशा दी। उनका जीवन संघर्ष, जिज्ञासा, असफलताओं और असाधारण सफलता की प्रेरक कहानी है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन था, जो एक इंजीनियर और व्यापारी थे, और माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था, जो संगीत प्रेमी थी। अल्बर्ट बचपन में सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। कहा जाता है कि वे देर से बोलना शुरू किए, जिस कारण लोग उन्हें मंदबुद्धि समझने लगते थे। बचपन में अल्बर्ट पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। उन्हें रटने वाली शिक्षा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे सवाल पूछते थे और हर चीज़ के पीछे क्यों जानना चाहते। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आइंस्टीन की प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिख में हुई, लेकिन सख्त अनुशासन और सेना जैसी पढ़ाई प्रणाली उन्हें पसंद नहीं थी। वे स्कूल छोड़कर स्विट्ज़रलैंड चले गए। बाद में उन्होंने ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। पढ़ाई में पूरी करने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली। कई प्रोफेसर भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में एक साधारण क्लर्क की नौकरी मिली। यहीं बैठकर वे खाली समय में अपने वैज्ञानिक विचारों का काम करते थे। साल 1905 आइंस्टीन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, जिसे मिरेकल ईयर कहा जाता है। इसी कारण उन्होंने 4 ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। इनमें प्रसिद्ध सापेक्षता सिद्धांत, प्रसिद्ध समीकरण E=mc², ऊर्जा द्रव्यमान प्रकाशित की थी। इस सिद्धांत ने यह साबित किया कि समय और स्थान स्थिर नहीं है, बल्कि गति के साथ बदलते हैं। यह खोज उस समय की सोच से कहीं आगे थी। हालांकि सापेक्षता सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन इसके लिए उन्हें तुरंत मान्यता नहीं मिली। अतः 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए। आइंस्टीन का वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन दोनों ज़्यादा सफल नहीं रही। परिवार से ज़्यादा विज्ञान और मानवता के बारे में सोचते थे। वे बेहद सरल जीवन जीते थे, साधारण कपड़े पहनते थे, औपचारिकताओं से दूर रहते थे और पैसों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। उनका कहना था, जब जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया और यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुए, तो आइंस्टीन ने जर्मनी को छोड़ दिया, अमेरिका चले गए और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करने लगा। हालांकि उन्होंने परमाणु बम के खतरे को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में युद्ध और हिंसा विरोधी बन गए। शांति और मानवता की बात में मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के प्रिंसटन में 76 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया। मरते समय एक सोच और मानव भविष्य के बारे में चिंतित थे। अल्बर्ट आइंस्टीन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे सोचने की आज़ादी, तर्क और मानवता के प्रतीक थे। आज भी उनका नाम प्रतिभा और बुद्धिमानी का पर्याय माना जाता है, जो यह अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के और गहरे अल्बर्ट आइंस्टीन जीवन, विज्ञान और सोच की गहराई, विज्ञान को देखने का उनका तरीका। आइंस्टीन सिर्फ समीकरणों वाली वैज्ञानिक नहीं थे, वे कल्पना के सहारे सोचने वाली थे। प्रयोगशाला में काम करने, दिमाग
ज़्यादा प्रयोग करते थे। वे अक्सर कहते थे, मैं किसी विशेष प्रतिभा के कारण नहीं बल्कि गहरी जिज्ञासा के कारण सफल हुआ। वे कठिन वैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट, कल्पनात्मक प्रयोग करते थे। जैसे अगर कोई इंसान प्रकाश के कारण पर बैठा चला जाए तो उसे दिखाई दे। यदि सोच आगे चलकर विशेष और सामान्य सापेक्ष सिद्धांत बनी। सामान्य सापेक्ष जनरल 1905 में, विशेष सापेक्षतावाद 1915 में आने से सामान्य सापेक्ष सिद्धांत किया। इसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण को कोई उद्देश्य शक्ति नहीं बल्कि द्रव्यमान ऊर्जा का कारण समय स्पेस टाइम में मोड़ जीपीएस सिस्टम, ब्लैक होल की समझ, ब्रह्मांड का विस्तार, सब कुछ इसी सिद्धांत पर आधारित। ब्लैक होल और ब्रह्मांड। आइंस्टीन के समीकरण से ही आगे चलकर वैज्ञानिक ग्रेविटेशनल वेव्स, बिग बैंग थ्योरी जैसे अवधारणा समझी। हालांकि आइंस्टीन खुद ब्लैक होल के अस्तित्व पर संदेह करते थे, लेकिन बाद में विज्ञान ने उन्हें सही साबित कर दिया। आइंस्टीन पारंपरिक धर्मों के अनुयायी नहीं थे, लेकिन वे ईश्वर को प्राकृतिक नियमों में देखते थे। वे कहते थे कि मैं उस ईश्वर में विश्वास करता हूँ जो प्रकृति के नियमों प्रकट होता है। उनके लिए विज्ञान और आध्यात्म विरोध नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। राजनीति और मानव अधिकार। आइंस्टीन से वैज्ञानिक ने चिंतन भी थे। वे नस्ल भेद के खिलाफ थे। महात्मा गांधी बहुत सम्मान देते थे। युद्ध और परमाणु हथियार के विरोध में उन्होंने कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध हथियार में लड़ा जाएगा, लेकिन युद्ध पत्थर से लड़ा जाएगा। आइंस्टीन ने खुद परमाणु बम नहीं बनाया, लेकिन उनके E=mc² सिद्धांत से यह संभव हो पाया। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि जर्मनी परमाणु का हथियार बना सकता है। बाद में हिरोशिमा नागासाकी के बाद उन्हें गहरा पछतावा और शांति के आंदोलन से जुड़ गए। व्यक्तित्व और आदतें। वे मोजे नहीं पहनते थे, बालों की परवाह नहीं करते थे, वायलिन बजाना पसंद करते थे, औपचारिक डिग्रियों को कम महत्व देते थे। वे कहते थे, शिक्षा वह है जो स्कूल में सीखी चीज़ें भूल जाने के बाद भी बची रहती है। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनका दिमाग शोध के लिए सुरक्षित रखा गया। अध्ययन में पाया गया कि उनके मस्तिष्क के कुछ हिस्से सामान्य से अलग थे, लेकिन उनके महानता का कारण सिर्फ संरचना नहीं बल्कि सोचने का तरीका था। आज आइंस्टीन का प्रभाव भौतिकी, अंतरिक्ष, तकनीकी आइंस्टीन बचपन से ही अलग थे। खिलौनों आइंस्टीन बचपन से ही अलग थे। वे खिलौनों से ज़्यादा कंपास दिशा सूचक में रुचि रखते थे। जब उन्होंने देखा कि बिना छुए उत्तर दिशा में घूमती है, तो उन्होंने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में कुछ उद्देश्य शक्तियाँ यही उनके अंदर प्राकृतिक ये उनके अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवन कथा। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व के महानतम वैज्ञानिक में से एक थे। वे भौतिकी के ऐसे जीनियस माने जाते थे जिन्हें ब्रह्मांड को समझने का नज़रिया ही बदल दिया। उनकी खोजों ने आधुनिक विज्ञान, तकनीक और मानव सोच को एक नई दिशा दी। उनका जीवन संघर्ष, जिज्ञासा, असफलताओं और असाधारण सफलता की प्रेरक कहानी है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन
आइंस्टीन था जो एक इंजीनियर और व्यापारी थे, और माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था जो संगीत प्रेमी थी। अल्बर्ट बचपन में सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। कहा जाता है कि वे देर से बोलना शुरू किए, जिस कारण लोग उन्हें मंदबुद्धि समझने लगते थे। बचपन में अल्बर्ट पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। उन्हें रटने वाली शिक्षा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे सवाल पूछते थे और हर चीज़ के पीछे क्यों जानना चाहते। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आइंस्टीन की प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिख में हुई, लेकिन सख्त अनुशासन और सेना जैसी पढ़ाई प्रणाली उन्हें पसंद नहीं थी। वे स्कूल छोड़कर स्विट्ज़रलैंड चले गए। बाद में उन्होंने ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। पढ़ाई में पूरी करने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली। कई प्रोफेसर भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में एक साधारण क्लर्क की नौकरी मिली। यहीं बैठकर वे खाली समय